पुराना नियम उत्पत्ति की पुस्तक 34वां अध्याय पहले वचन से आखिरी वचन तक हम सुनेंगे। दीना के भ्रष्ट किए जाने का वर्णन। और लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्ती हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की और उससे प्रेम करने लगा। और शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इस लड़की को मेरी पत्नी होने के लिए दिला दे। और याकूब ने सुना कि शकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है, पर उसके पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में थे, सो वह उनके आने तक चुप रहा। और शकेम का पिता हमोर निकलकर याकूब से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। और याकूब के पुत्र सुनते ही मैदान से बहुत उदास और क्रोधित होकर आए, क्योंकि शकेम ने याकूब की बेटी के साथ कुकर्म करके इस्राएल के घराने से मूर्खता का ऐसा काम किया था जिसका करना अनुचित था। हमोर ने उन सब से कहा, मेरे पुत्र शकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है, सो उसे उसकी पत्नी होने के लिए उसको दे दो और हमारे साथ ब्याह किया करो। अपनी बेटियां हमको दिया करो और हमारी बेटियों को आप लिया करो और हमारे संग बसे रहो। और यह देश तुम्हारे सामने पड़ा है, इसमें रहकर लेन देन करो और इसकी भूमि को अपने लिए ले लो। और शकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, यदि मुझ पर तुम लोगों की अनुग्रह की दृष्टि हो तो जो कुछ तुम मुझसे कहो सो मैं कर दूंगा। तुम मुझसे कितना ही मूल्य व बदला क्यों न मांगो, तो भी मैं तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा, परंतु उस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दो। तब यह सोचकर कि शकेम ने हमारी बहन दीना को अशुद्ध किया है, याकूब के पुत्रों ने शकेम और उसके पिता हमोर को छल के साथ यह उत्तर दिया कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहन दे, क्योंकि इससे हमारी नामधराई होगी। इस बात पर तो हम तुम्हारी मान लेंगे कि हमारी नाई तुम में से हर एक पुरुष का खतना किया जाए, तब हम अपनी बेटियां तुम्हें ब्याह देंगे और तुम्हारी बेटियां ब्याह लेंगे और तुम्हारे संग बसते भी रहेंगे और हम दोनों एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाएंगे। पर यदि तुम हमारी बात न मानकर अपना खतना न कराओगे तो हम अपनी लड़कियों को लेके यहाँ से चले जाएंगे। उनकी इस बात पर हमोर और उसका पुत्र शकेम प्रसन्न हुए, और वह जवान जो याकूब की बेटी को बहुत चाहता था, इस काम को करने में उसने विलंब न किया। वह तो अपने पिता के सारे घराने में अधिक प्रतिष्ठित था। सो हमोर और उसका पुत्र शकेम और नगर के फाटक के निकट जाकर नगरवासियों को यो समझाने लगे कि वे मनुष्य तो हमारे संग मेल से रहना चाहते हैं, सो उन्हें इस देश में रहकर लेन देन करने दो। देखो, यह देश उनके लिए भी बहुत है। फिर हम लोग उनकी बेटियों को ब्याह ले और अपनी बेटियों को उन्हें दिया करें। वे लोग केवल इस बात पर हमारे संग रहने और एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाने को प्रसन्न है कि उनकी नाई हमारे सब पुरुषों का भी खतना किया जाए। क्या उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल वरन उनके सारे पशु और धन संपत्ति हमारी न हो जाएगी? इतना ही नहीं, इतना ही करे कि हम लोग उनकी बात मान ले और वे हमारे संग रहेंगे। सो जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे, उन सबों ने हमोर की और उसके पुत्र शकेम की बात मानी, और हर एक पुरुष का खतना किया गया। और हर एक पुरुष का खतना
किया गया जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे। तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े थे, तब ऐसा हुआ कि शिमोन और लेवी नामक याकूब के दोनों पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवार ले उस नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया, और हमोर और उसके पुत्र शकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला और दीना को शकेम के घर से निकाल ले गए। और याकूब के पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर नगर को इसलिए लूट लिया कि उसमें उनकी बहन अशुद्ध की गई थी। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल और गधे और नगर और मैदान में जितना धन था ले लिया, उस सब को और उनके बाल बच्चों और स्त्रियों को भी हर ले गए, वरन घर घर में जो कुछ था उसको भी उन्होंने लूट लिया। तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरी और घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं। सो अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, सो मैं अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या वह हमारी बहन के साथ वेश्या की नाई बर्ताव करे? यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।